स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे बयान हो या फिर उनका राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देना, सपा और अखिलेश के लिए उन्होंने मुश्किलें ही खड़ी की हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में सपा के प्रत्याशी को वोट न देने का निर्णय ले लिया। अपना दल कमेरावादी की नेता सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देने की बात कह दी है। पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद अब वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हट। अब सपा महासचिव के पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से पार्टी के भीतर भारी सियासी खींचतान मची हुई है। इस बीच पूर्व मंत्री और सपा नेता रामगोविंद चौधरी स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में उतर आए हैं। रामगोविंद चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। उन्होंने अखिलेश से मांग की कि स्वामी प्रसाद का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। रामगोविंद ने अपने पत्र में ये भी कहा कि जो भी फैसला आप करेंगे उसे मैं आपकी राय मानकर ये पत्र भूल जाऊंगा। हालांकि आगे क्या होगा अभी इस पर फैसला अखिलेश को लेना बाकी है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। शायद इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के एक ही दिन बाद उन्हें मनाने की कवायद भी पुराने नेता और पूर्व मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शुरू कर दी। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कह दिया कि स्वामी प्रसाद का महासचिव बने रहना ही सपा के हित में है, इसीलिए उनका इस्तीफा न स्वीकारा जाए। अब भले ही सपा में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गयी, मगर इसे इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि सपा के कई और बड़े नेता भी स्वामी के भगवान राम और सनातन के प्रति बयानबाजी से परेशान हो चुके थे। खुद शिवपाल से लेकर मनोज पांडे तक ने स्वामी के सभी बयानों को उनका निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदू महासभा ने विभाजित किया भारत को। उनका व्यक्तिगत है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं। स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। उधर स्वामी प्रसाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि गेंद अब अखिलेश के पाले में है। मैंने तो अभी केवल पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। जैसा निर्णय वो लेते हैं उसके मुताबिक ही आगे फैसला होगा। कुछ छुटवैये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। यानी स्वामी को लेकर सपा नेताओं में दो अलग अलग तरह की राय और अखिलेश के लिए अब अपनी पार्टी को संभालना एक टेढ़ी खीर जैसा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।